हिस्ट्री क्लासेस बाय संजय सर में आपका स्वागत है। हम आज सिकंदर का आक्रमण और उसके प्रभावों की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सिकंदर मैसिडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। पिता की मृत्यु के उपरांत सिकंदर 20 वर्ष की अवस्था में शासक बना। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर की इच्छा विश्व सम्राट बनने की थी। उसने एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन और बैक्ट्रिया आदि प्रदेशों को विजित किया। 331 ईसा पूर्व में अरबेला के प्रसिद्ध युद्ध में सिकंदर ने पारसिक सम्राट दारा तृतीय की सेना को पराजित किया। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में विशाल सेना के साथ भारत विजय की योजना बनाई। सिकंदर ने भारत विजय के लिए अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। पहले भाग का नेतृत्व हेफिस्तियान तथा पार्डियस ने काबुल नदी के किनारे किनारे खैबर दर्रे होते हुए सिंधु नदी तक पहुंचे और दूसरे भाग का नेतृत्व सिकंदर ने किया, जो कुनार और स्वात घाटी के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध करते हुए आगे पहुंचा। अस्पुसियोई नामक राज्य, निसार राज्य और अश्वक राज्य को सिकंदर ने विजित किया। तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया और उसे सहायता देने का आश्वासन दिया। यह भारतीय नरेश द्वारा अपने देश के प्रति विश्वासघात किए जाने का इतिहास में पहला लिखित साक्ष्य है। इसी प्रकार हिंदुकुश के उत्तर में शशिगुप्त नामक एक अन्य भारतीय नरेश ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की। अभिसार के शासक ने भी सिकंदर की अधीनता स्वीकार की। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया। सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम, बितस्ता या हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ। राजा पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में स्थित था। पोरस से आत्मसमर्पण की मांग सिकंदर ने की, जो पोरस को गौरव और मर्यादा के विरुद्ध लगी। उसने यूनानी राजदूत से यह कहला भेजा कि यूनानी विजेता के दर्शन रण क्षेत्र में ही होंगे। झेलम नदी में भयंकर बाढ़ थी, किंतु एक रात्रि सिकंदर अपने सैनिकों के साथ उफनाती हुई नदी को पार कर गया। सिकंदर का मार्ग रोकने के लिए राजा पोरस ने अपने पुत्र को 2000 सैनिकों के साथ भेजा, किंतु वह पराजित हुआ और वीरगति को प्राप्त हुआ। सिकंदर और पोरस के साथ अब अंतिम मुठभेड़ होना शेष था, जिसमें दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, किंतु दुर्भाग्य बस भारतीयों के पक्ष में युद्ध न हुआ। पोरस के सैनिक विशाल धनुषों से युक्त थे और बरसात के कारण भूमि दलदल के रूप में बन गई थी, जिससे धनुषों को जमीन पर टेक पाना संभव न था। युद्ध का परिणाम सिकंदर के पक्ष में रहा। वितस्ता के युद्ध में राजा पोरस अंत तक सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करता रहा। सिकंदर ने पोरस को आत्मसमर्पण के लिए आम्भी को राजदूत बनाकर भेजा। आम्भी को देखकर राजा पोरस ने अपनी शेष शक्ति के साथ हाथी पर सवार होकर आम्भी पर अंतिम वार किया, किंतु आम्भी बच निकला। उसके उपरांत राजा पोरस ने सिकंदर के मित्र मेरुस को राजदूत बनाकर भेजा, जिसके अनुरोध पर राजा पोरस ने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर के सामने राजा पोरस को लाया गया और उससे पूछा गया, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने बड़ी निर्भीकता एवं गर्व के साथ कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। सिकंदर राजा पोरस के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसे उसका संपूर्ण विजित प्रदेश वापस लौटा दिया। सिकंदर ने भारतीय प्रदेश में दो नगर बसाए। प्रथम नगर निकया, जिसका अर्थ विजयनगर होता है, दूसरा बाउकेफला। सिकंदर के प्रिय घोड़े के नाम पर उसने इस नगर को झेलम नदी के तट पर बसाया था।
झेलम नदी के तट पर मालव और शूद्र गणों के साथ सिकंदर युद्ध लड़ा, जिसमें वह बुरी तरह से पराजित हुआ, किंतु मालव पराजित हुए। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने पर इनकार कर दिया, क्योंकि वह काफी दिनों से अपने घर से बाहर थे। इसके अलावा उन्होंने भारतीय प्रदेश के नंद वंश के शासकों के बारे में भी सुन रखा था। सिकंदर ने भारतीय प्रदेश में लगभग 19 महीने व्यतीत किया और वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में उसकी बेबीलोन के निकट मृत्यु हो गई। उसने भारतीय प्रदेशों पर सेल्यूकस निकेटर को राजदूत बनाकर नियुक्त किया। सिकंदर के साथ नियार्कस, अरिस्टोबुलस और एनासिक्रिटिस जैसे विद्वान भारत आए थे। एनासिक्रिटिस ने सिकंदर की जीवनी लिखी और अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ बार नामक पुस्तक लिखी। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव प्लूटार्क, विंसेंट स्मिथ, जूलियन और रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने इसकी चर्चा की है। प्लूटार्क कहते हैं कि सिकंदर का आक्रमण न होता तो बड़े बड़े नगर नहीं बसते। विंसेंट स्मिथ ने भी भारतीय प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण के बारे में कहा कि भारतीय प्रदेश अपरिवर्तित रहा और युद्ध के घाव शीघ्र ही भर गए। जूलियन के अनुसार सिकंदर ने भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। निकाया, बौकेफला, सिकंदरिया, सोग्डियान, सिकंदरिया जैसे नगरों की स्थापना सिकंदर के आक्रमण के कारण ही होती है। आक्रमण के उपरांत भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक संबंध और दृढ़ हो गए। कला एवं ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस पर भारतीय दर्शन का भी प्रभाव पड़ता है। भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। इस प्रकार भारतीय मुद्रा निर्माण कला का भी विकास हुआ। यूनानी कला शैली के प्रभाव से भारत में गंधार शैली का विकास हुआ। यूनानी प्रभाव के कारण ही भारतीय प्रदेशों में छत्र प्रणाली का भी विकास होता है। रोमिला थापर के अनुसार यूनानी दार्शनिकों जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया और वे इस काल पर प्रकाश डालने की दृष्टि से मूल्यवान हैं। Thanks for watching video. Like, share and subscribe.